नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज पर अब शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, रील्स, गाइडेंस एंड बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। इनिशियली हम 6 कार्ड्स को पुल करेंगे, इसके साथ साथ में नेक्स्ट कार्ड अपने इंट्यूशन को फॉलो करके ही मैं पुल करूँगी। चलिए, द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, Sagittarius, धनु राशि। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज टावर। साथ ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स एज वेल। 9 ऑफ wands एंड टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो हमारे पास में 9 एंड 8 दो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। ज़ोडिएक साइंस की पहले बात कर लेते हैं। 2 मेजर आर्कानाज आए हैं हमारे पास में। आई विल कंसिडर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इन द रीडिंग। ठीक है, सैजिटेरियस, क्या हो रहा है इस समय रिलेशनशिप में? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं। आइदर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, दोनों में से किसी एक ने ब्लॉक किया है। कुछ लोगों के केस में दोनों ने ही ब्लॉक कर दिया है। ओके, साथ ही ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई बहुत मेजर चीज़ हुई है, जैसे कि मेजर इंटरफेरेंस हुआ हो रिलेशनशिप के अंदर। आपके पार्टनर ने आइदर आपसे मूव ऑन कर लिया, अचानक से आपको बिना बताए चले गए। रिलेशनशिप में सब एक टाइम पे सब ठीक था, लेकिन सडनली चेंज ऑफ हार्ट या चेंज ऑफ माइंड हुआ हो उनका, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत ही ज़्यादा रिजिड एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज आपके पार्टनर की हो, ऐसी दिख रही है। आप भी उनके व्यवहार से थक गए थे, उनके नेचर से थक गए थे। बहुत सारी चीज़ों को आपने ठीक करने की कोशिश करी, सब ठीक हो जाए, सेटल हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसी बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद भी जब वो सब चीज़ें ठीक नहीं हो पाई, देन फाइनली यू विल लाइक रियली टायर्ड कि अब मुझसे नहीं होगा, अब जाने दो। हालांकि आप दोनों की बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि आप दोनों ही इस रिश्ते पर अब भी काम करने की इच्छा रखते हैं। बट सिचुएशन में ये एक चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट या बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आइदर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, जैसे कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो या दोनों ही मैरिड हो, या उनकी वाइफ हो, आपके पार्टनर की वाइफ हो। सपोज अगर वो मेल है तो वाइफ है उनकी, या अगर आप मेल वॉचर हैं तो आपकी वाइफ हो, मदर हो। कोई भी ऐसी फेमिनाइन एनर्जी जो कि नहीं चाहेगी कि आपका और उनका रिलेशनशिप बने। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि मुंह मोड़ लिया गया हो एक दूसरे से, क्योंकि सिचुएशन से कुछ इस तरीके की है, इसकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि दोनों के दिल में अभी भी इस रिश्ते को बनाने की और इस रिश्ते को बैलेंस करने की बहुत इच्छाएं हैं। एक तरीके से देखा जाए, ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। दिल की अगर बात की जाए, दिमाग की अगर बात की जाए, तो दिल और दिमाग में आप दोनों आज भी एक दूसरे के ख्यालों में और एक दूसरे के विचार में रहते हो। ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत वाला ख्याल है, लेकिन हाँ, आप दोनों के मन में ये विचार ज़रूर आता है कि कैसे इस रिश्ते को क्या कर सकते हैं अब इस रिलेशनशिप में कि ये रिश्ता ठीक हो, कहीं ना कहीं ये रिश्ता काम करे या ये रिश्ता चले आगे। ठीक है, फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं? वी हैव मजीशियन अलोंग विथ 10 ऑफ कप्स एंड
एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, एक्सेलेंट, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। मजीशियन, देखिए कुछ कार्ड्स ऐसे हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि 8, 9 एंड 10 का सीक्वल बन रहा है, और ऑलरेडी मैंने 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि वो एनर्जी ही मुझे आ रही है। जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, दोनों स्पाउसेस या दोनों पार्टनर किसी और स्पाउस के साथ में मैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, कहीं ना कहीं मैरिज से जुड़ी हुई हो कोई सिचुएशन ये दिख रही है, या मैरिज हो नहीं रही है बिकॉज मदर फैक्टर दिख रहा है, कोई एनर्जी ऐसी दिख रही है जो नहीं चाहती कि भाई शादी हो जाए, ठीक है, पेरेंट्स मना कर रहे हो या समाज का, सोसाइटी का, ऐसे कुछ क्लैश हो रही हो एनर्जी, ठीक है, ये दिख रहा है। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा फ्यूचर में अगर आप ये रिश्ता चाहते हैं, इसको बैलेंस रखना चाहते हैं, इसके साथ में आगे अपने इस पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी ट्रू सेल्फ के अंदर रहना होगा। आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं, आपकी नेसेसिटीज़ क्या है, खुद की जिम्मेदारियां क्या हैं, आप क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं। साथ ही मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं आप, प्रार्थना है, पूजा है, या यूनिवर्स के अंदर वो मैनिफेस्टेशन का पावर, जैसे हम कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमें ये पर्सन चाहिए लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो और इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि दोनों ही पर्सन अवेलेबल हैं एक दूसरे के लिए, तो ये रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, ठीक है। ऐसी एनर्जी के साथ में आप यूनिवर्स के अंदर मैसेजेस भेज सकते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, ओके। साथ ही मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आप लोग थोड़ा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारी एनर्जी सिर्फ अपने पार्टनर को, सिर्फ और रिलेशनशिप को देंगे तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो आ रहा है, साथ ही एम्प्रेस की भी एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वैल्यू और अपनी सेल्फ वर्थ को समझना, ये भी आपके लिए एक आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन या दोनों ही पर्सन इस रिश्ते को कुदरत से मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि चीज़ें और ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरियां हैं और ये जो इश्यूज हैं, ये कुदरत नेचुरली तरीके से इनको ठीक कर दे। जो हम सोच के कर सकते हैं, जैसे हम जो बोलते हैं और वो हो जाए, ऐसे ना हम उस चीज़ को मांगते हैं ना, ईश्वर से दुआ मांगते हैं, हम मन्नत मांगते हैं, ऐसी यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है। मोटिवेशन मिलता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस को देख करके, एंड ऑफ कोर्स आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे बड़ा तो थैंक यू है उसके लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।